नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। फ्लाइट में महिला से बदसलूकी का जो पूरा मामला है, उस मामले से जुड़ी खबर आपको बताएंगे। दरअसल जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो गया है। बेंगलुरु से उसे गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया है। शंकर मिश्रा इसका नाम है। दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा को पकड़ा है। आरोपी शंकर मिश्रा को दिल्ली लाया गया है। कोर्ट में पेशी होगी और रिमांड मांगी जाएगी, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पूछताछ के लिए रिमांड यहाँ पर मांगी जाएगी। आरोपी शंकर मिश्रा को दिल्ली लाया गया, बेंगलुरु से इसको गिरफ्तार किया गया है। लगातार तूल पकड़ता ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीच में खबरें आई थी कि जो शंकर है, जो आरोपी है, उसने अग्रिम जमानत याचिका दायर करने की कोशिश की थी, प्रयास कर रहा था, लेकिन इससे पहले ही जो है गिरफ्तार कर लिया गया बेंगलुरु से। दिल्ली पुलिस ने उसको वहां पर गिरफ्तार किया और दिल्ली लेकर आया गया है। अब दिल्ली में जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद में रिमांड मांगी जाएगी। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बाद में आगे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। डीसीपी एयरपोर्ट रवि कुमार का कहना है कि आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी एक घर में छिपा हुआ था। हाँ, जैसे कि मामला अभी पीछे नोटिस में आया था कि एक पैसेंजर ने को पैसेंजर के ऊपर टॉयलेट कर दिया था, तो इस पे जो हमें कंप्लेंट मिली थी उसके बेसिस पे एफआईआर हमने 4 जनवरी को की और इसके बाद तलाश जारी थी। तो कल हमने इनको जो एक्यूज्ड हैं इसको बेंगलोर से अरेस्ट किया है और आज इनको लेके आ गए हैं यहाँ पे। तो फर्दर पूछताछ अभी जारी है इसमें। तो और लोगों को भी बुलाया है क्या? हाँ, कुछ क्रू मेंबर्स जो थे उसमें और बाकी फेलो पैसेंजर्स जो हैं उनको भी इसमें बुलाया गया। सर, बेंगलोर में कहाँ से गिरफ्तार किया, कहाँ छिपा था ये? कहाँ छुप रहा था? देखिए, इसमें कुछ लोकल इनपुट्स थे और लोकल पुलिस ने भी मदद की और जो पैटर्न निकला उसमें कि कुछ जगहों पे शायद पहले भी रुका हुआ है, तो जो इनपुट्स थे उसके बेसिस पे करती। एयर इंडिया टॉयलेट केस के आरोपी शंकर मिश्रा को बेंगलुरु के रेमकी उत्सव अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया। शंकर मिश्रा इस अपार्टमेंट के गेस्ट हाउस में छिपा हुआ था। देखिए संवाददाता बेंगलुरु से जयपाल शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त मैं बेंगलुरु के संजय नगर में हूं और मेरे ठीक पीछे जो अपार्टमेंट आपको नजर आ रहा है, दरअसल यही वो अपार्टमेंट है जहां पर से शंकर मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है। ये गिरफ्तारी शनिवार को सुबह 3 से 4 बजे के बीच हुई है। शंकर मिश्रा की तलाश दिल्ली पुलिस को थी और जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस शुक्रवार को ही बेंगलुरु पहुंच गई थी। उसके बाद उसने व्हाइटफील्ड, मार्था हल्ली और ऐसे कई ठिकानों पर जाकर लगातार शंकर मिश्रा के बारे में पूछताछ की और ये जानने की कोशिश की कि दरअसल शंकर मिश्रा है कहाँ। पर शंकर मिश्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। उसके पास 2 फोन थे, जिनमें से एक फोन का जो लोकेशन वो लगातार मुंबई नजर आ रहा था, जबकि दूसरा फोन से ये पता चल रहा था कि वो यही कहीं बेंगलुरु में मौजूद है। बेंगलुरु पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर में दिल्ली पुलिस की काफी मदद की और उन्होंने ही ये ट्रैक डाउन किया कि दरअसल शंकर मिश्रा बेंगलुरु के इस अपार्टमेंट में है। शंकर मिश्रा को लेकर के अब दिल्ली पुलिस दिल्ली पहुंच चुकी है। जल्द ही उसे अदालत में भी पेश किया जाएगा और पता चल पाएगा कि दरअसल इस मामले का सच क्या है और शंकर मिश्रा के ऊपर में आगे क्या कार्रवाई होती है। कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु। आरोपी शंकर मिश्रा के पिता का बयान आया है। बेटे पर जो आरोप उनके लगे हैं उसको वो गलत ठहरा रहे हैं। देखिए सर, ये टोटल झूठा केस है। मेरा बेटा अमेरिका गया हुआ था, वो रेलवे से उसको न्यूयॉर्क में फ्लाइट पकड़ना था। वो करीब 30-35 घंटे सोया नहीं था। ऑलमोस्ट समझ लो कि 1 दिन 2 दिन सोया नहीं था। वो न्यूयॉर्क से फ्लाइट पकड़ा। वो रात को खाना खा के, इवन फ्लाइट वाले पीने को देते हैं, ड्रिंक देते हैं, तो पिया होगा और वहाँ से रास्ते में सो गया। और उसके बाद में जब वो उठा तो उसको ऐसा, मुझे जो बताया गया मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे जो समझ में आ रहा है, बाकी मैं तो वहाँ पे था नहीं। तो उसको बाद में एयरलाइंस के लोग ने उसको बुला के पूछा। बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेगा। वो लेडी 72 ईयर की है, माँ के जैसी है। ये 34 साल का बच्चा है, ऐसे कैसे कर सकता है? वो शादीशुदा है, उसकी एक बेटी है 18 साल की। कुर्ला के जिस घर पर दिल्ली पुलिस शंकर मिश्रा के नाम के शख्स की तलाश करने आई थी,
उसके घर पे काम करने वाली एक मेड संगीता पहुंची थी। अब मेड ने बातचीत में क्या कहा वो भी दिखाते हैं आपको। परसों आई थी, फिर कल छुट्टी था मेरे को। दिल्ली पुलिस या कोई नहीं, कोई नहीं आई। नहीं, मैं कितना 2 घंटा रहती हूँ, 1 घंटा रहती हूँ, मेरा काम हो जाएगा तो मैं चली जाती हूँ। तो अभी आप घर देख रहे हैं कि लगातार बंद है, तो आपसे कुछ बातचीत हुई थी? आने के लिए मना किया था आपको? नहीं, कुछ बोला ही नहीं मेरे को, कोई नहीं बोला। परसों काम किया था, परसों में बोला कहीं जाने वाले हैं? नहीं, कुछ नहीं बोला मेरे को। छुट्टी लेने के लिए नहीं बोला कुछ। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।